उपयुक्त आहार। ईरान के बादशाह बहमन ने एक श्रेष्ठ वैद्य से पूछा, दिन में मनुष्य को कितना खाना खाना चाहिए? वैद्य बोला, 100 दिराम अर्थात 31 तोला। बादशाह ने फिर पूछा, इतने से क्या होगा? वैद्य ने कहा, शरीर के पोषण के लिए इससे अधिक नहीं चाहिए। इससे अधिक जो कुछ खाया जाता है वह केवल बोझा ढोना है और आयुष्य खोना है। लोग स्वाद के लिए अपने पेट के साथ बहुत अन्याय करते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं। यूरोप का एक बादशाह स्वादिष्ट पदार्थ खूब खाता था। बाद में औषधियों द्वारा उल्टी करके फिर से स्वाद लेने के लिए भोजन करता रहता था। वह जल्दी मर गया। आप स्वाद लोलुप नहीं बनो, जीवा को नियंत्रण में रखो। क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं, इसका विवेक नहीं रखा तो पेट खराब होगा, शरीर को रोग घेर लेंगे, वीरनाश को प्रोत्साहन मिलेगा और अपने को पतन के रास्ते जाने से नहीं रोक सकोगे। प्रेम पूर्वक शांत मन से पवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करो। जिस समय नासिका का दाहिना स्वर सूर्य नाड़ी चालू हो, उस समय किया भोजन शीघ्र पच जाता है, क्योंकि उस समय जठर अग्नि बड़ी प्रबल होती है। भोजन के समय यदि दाहिना स्वर चालू नहीं हो तो उसको चालू कर दो। उसकी विधि यह है कि बाएं पेट पर अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी रखकर पेट को जोर से दबाओ या बाईं करवट लेट जाओ। थोड़ी ही देर में दाहिना यानी सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। रात्रि में बाईं करवट लेटकर ही सोना चाहिए। दिन में सोना उचित नहीं, किंतु यदि सोना आवश्यक हो तो दाहिने करवट ही लेटना चाहिए। एक बात का खूब ख्याल रखो, यदि पेय पदार्थ लेना हो तो जब चंद्र स्वर चालू हो तभी लो। यदि सूर्य स्वर चालू हो और आपने दूध, कॉफी, चाय, पानी या कोई भी पेय पदार्थ लिया तो वीरनाश होकर रहेगा। खबरदार, सूर्य स्वर चल रहा हो तब कोई भी पेय पदार्थ ना पियो। उस समय यदि पेय पदार्थ पीना पड़े तो दाहिना नथुना बंद करके बाएं नथुने से श्वास लेते हुए ही पियो। रात्रि को भोजन कम करो। भोजन हल्का सुपाच्य हो। बहुत गरम गरम और देर से पचने वाला गरिष्ठ भोजन रोग पैदा करता है। अधिक पकाया हुआ, तेल में तला हुआ, मिर्च मसाले युक्त तीखा, खट्टा, चटपटेदार भोजन वीर्य नाड़ियों को सुप्त करता है। अधिक गर्म भोजन और गर्म चाय से दांत कमजोर होते हैं, वीर्य भी पतला पड़ता है। भोजन खूब चबा चबा कर करो। थके हुए हो तो तत्काल भोजन ना करो। भोजन के तुरंत बाद परिश्रम ना करो। भोजन के पहले पानी ना पियो। भोजन के बीच में तथा भोजन के एकाध घंटे के बाद पानी पीना हितकर होता है। रात्रि को संभव हो तो फलाहार लो। अगर भोजन लेना पड़े तो अल्पा आहार ही करो। बहुत रात गए भोजन या फलाहार करना हितवय नहीं है। कब्ज की शिकायत हो तो 50 ग्राम लाल फिटकरी तवे पे फुलाकर कूटकर कपड़े से छानकर बोतल में भर लो। रात्रि में 15 ग्राम सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह उसे उबाल कर छान लो और 1.5 ग्राम फिटकरी का पाउडर मिलाकर पी लो। इससे कब्ज व बुखार भी दूर होता है। कब्ज तमाम बीमारियों की जड़ है, इसे दूर करना आवश्यक है। भोजन में पालक, परवल, मेथी, बथुआ आदि हरी तरकारियां, दूध, घी, छाछ, मक्खन, पके हुए फल आदि विशेष रूप से लो। इससे जीवन में सात्विकता बढ़ेगी। काम, क्रोध, मोह आदि विकार घटेंगे। हर कार्य में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। रात्रि में सोने से पूर्व गरम गरम दूध नहीं पीना चाहिए, इससे रात को स्वप्नदोष हो जाता है। कभी भी मल मूत्र की शिकायत हो तो उसे रोके नहीं। रोके हुए मल से भीतर की नाड़ियां शुद्ध होकर वीरनाश कराती हैं। पेट में कब्ज होने से ही अधिकांशतः रात्रि को वीर्यपात हुआ करता है। पेट में रुका हुआ मल
वीर्य नाड़ियों पर दबाव डालता है तथा कब्ज की गर्मी से ही नाड़ियां सुभीत होकर वीर्य को बाहर ढकेलती हैं। इसलिए पेट को साफ रखो। इसके लिए कभी कभी त्रिफला चूर्ण या सत्य कृपा चूर्ण या इसबगोल पानी के साथ लिया करो। अधिक तिक्त, खट्टी, चरपड़ी और बाजारू औषधियां उत्तेजक होती है, उससे बचो। कभी कभी उपवास करो। पेट को आराम देने के लिए कभी कभी निराहार भी रह सकते हो तो अच्छा है। आहारम पचती सीकी दोषान आहार वर्जितः, अर्थात पेट की अग्नि आहार को पचाती है और उपवास दोषों को पचाता है। उपवास से पाचन शक्ति बढ़ती है। उपवास अपनी शक्ति के अनुसार ही करो। ऐसा ना हो कि एक दिन तो उपवास किया और दूसरे दिन मिठाई, लड्डू आदि पेट में ठूस ठूस कर उपवास की सारी कसर निकाल दी। बहुत अधिक भूखा रहना भी ठीक नहीं। वैसे उपवास का सही अर्थ तो होता है ब्रह्मा के परमात्मा के निकट रहना। उप यानी समीप और वास यानी रहना। निराहार रहने से भगवत जन और आत्मचिंतन में मदद मिलती है। वृत्ति अंतर्मुख होने से काम विकार को पनपने का मौका ही नहीं मिल पाता। मद्यपान, प्याज, लहसुन और मांसाहार यह वीर्य से में मदद करते हैं, अतः इनसे अवश्य बचो। शीर्षेंद्रिय स्नान शौच के समय एवं लघु शंका के समय साथ में गिलास अथवा लोटे में ठंडा जल लेकर जाओ और उससे शीर्षेंद्रिय को धोया करो। कभी कभी उस पर ठंडे पानी की धार किया करो। इससे काम वृत्ति का शमन होता है और स्वपनदोष नहीं होता।